हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और सेल्स। अभी तक हमने जो भी बैटरी या फिर जो भी सेल्स लिया था उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया था। अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे बैटरी या सेल, उसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे। बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हर एक बैटरी का जो ईएमएफ होता है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो हमारा सेम नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि लेट्स से देयर इज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो पहले हम लोग बैटरी को बेसिकली ऐसे डिनोट करते थे और इसकी ईएमएफ अगर 12 वोल्ट होती थी तो वी यूज टू से कि हमें इसके क्रॉस, इस बैटरी के क्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर जो कि हमारा मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा भी था वो हमारा 12 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमारा आइडियल वर्ड में यूज कर रहा हूँ। इसको अगली क्लास में समझाऊंगा मैं कि आइडियल वर्ड यूज क्यों यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आइडियल मैंने वोल्ट मीटर यूज किया तो ये इसकी रीडिंग देगा 12 वोल्ट, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। इसकी कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे हमारा एक बैटरी काम करता है, कैसे हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। तो एक हिंड्रेंस, एक ऑपोजिशन मिलता है आयंस को इनसाइड द बैटरी, है ना। तो बेसिकली वही हमारा रिजल्ट, दैट इज बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो इसका 12 वोल्ट का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। लेट्स से कि 0.2 वोल्ट ड्रॉप हो गया जब हम इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन करेंगे। लेट्स से हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमारा आर है, तो इसके क्रॉस अगर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया तो हमें जो है इस वोल्ट मीटर के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट विल नॉट बी 12 वोल्ट, क्योंकि अगर हमारा ये हमारा आर अगर जीरो होता, ये हमारा आर जीरो होता, आर की वैल्यू लेट्स से होती बच्चों 12 ओम, तो करंट फ्लो करता हमारा कितना, 1 एम्पियर। करंट हमारा फ्लो करता 1 एम्पियर और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 इंटू 1 ओम्स लॉ से 12 वोल्ट हमें मिल जाता। लेकिन हो क्या रहा है कि ये हमारा अगर करंट जो है 1 एम्पियर होगा नहीं, क्योंकि जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो भी 12 नहीं होगी। रेजिस्टेंस हमारी हो जाएगी 12 प्लस 0.2। रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारी, सॉरी ये तो मैंने ड्रॉप दिया है। लेट्स से कि हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 0.2 ओम ही है, तो हमारा अभी जो है आई हो जाएगा 12 अपॉन दिस प्लस दिस, यानी 12.2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, लेस देन 1 आ गया। लेस देन 1 आ गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा दैट विल बी लेस देन 12 वोल्ट, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा एक प्रैक्टिकल बैटरी केस में ऐसा होता है, उस बैटरी की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो अब हम लोग वैसे ही इसी प्रैक्टिकल बैटरीज, है ना, जो बैटरी एग्जिस्ट करता है उनको अगर हम उनका ग्रुपिंग करें, उनको कंबाइन करें, ठीक है, तो कैसा रिजल्ट मिलता है हमें, क्या होगा ई इक्विवेलेंट, क्या होगा आर इक्विवेलेंट। मतलब जैसे लेट्स से यहाँ पे दो बैटरीज को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ R1 है, इसका ईएमएफ E2 है और इसका ईएमएफ R2 है। ऑलराइट, और इसको जो है मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ई इक्विवेलेंट, अब ई इक्विवेलेंट का मतलब ये है बच्चों कि मैं इन दोनों बैटरी को एक बैटरी से रिप्लेस करूं, और वो इस सर्किट को उतना ही करंट प्रोवाइड करे जितना कि ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ऑलराइट, आर इक्विवेलेंट मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो इन दोनों को रिप्लेस कर सके, है ना। तो क्या होगा बच्चों सीरीज के केस में, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसके लिए जो है हम लोग यूज करने वाले हैं केवीएल। हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, तो केवीएल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। यहाँ से लेफ्ट से ट्रैवल किया मैंने, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो -E1, है ना। और लेट्स से इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, आई करंट ऐसा फ्लो है, सीरीज में है तो सारे में आई करंट ही फ्लो होगा। -I1 प्लस IR1 -E2 प्लस IR2, है ना, ऐसे जा रहा हूं मैं। और करंट देखो ऐसा फ्लो हो रहा है,
करंट का ऑपोजिट प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, आई कॉमन लिया, यहाँ आ गया मुझे R1 प्लस R2 प्लस R, और इसको मैंने भेज दिया इधर की ओर, तो दिस इज E1 प्लस E2। ऑल राइट, E की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सॉरी आई की वैल्यू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2। तो अब जो है बच्चों, इसको मैं I को लिख सकता हूं कैसा, इस तरीके से E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों बैटरीज को रिप्लेस करके मुझे एक ऐसा बैटरी लगाना है जो इतना ही करंट ड्रॉ करे जितना कि ये दोनों, सॉरी, जो इतना ही करंट प्रोवाइड करे जितना कि ये दोनों बैटरी मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। मतलब बेसिकली मैं एक ऐसे सर्किट की बात कर रहा हूं, R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट। ऑलराइट, तो इसमें बच्चों अगर आपको R निकालना, इसमें अगर बच्चों आपको I निकालना हो, इसमें अगर आपको I निकालना हो तो I क्या होगा, E अपॉन, ये दोनों तो सीरीज में है ना, ये R इक्विवेलेंट और ये R तो सीरीज में है, तो I क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। यहीं लिख देता हूं, इस सर्किट के लिए जो हमारा I होगा वो क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ऑल राइट, तो आप मुझे बताएं कि फिर अगर मैं इसको अब यहां से कंपेयर करूं, इसको मैं यहां से कंपेयर करूं, तो मुझे बच्चों E इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, E1 प्लस E2, और ये क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये तो बच्चों फॉर्मूला हो गया हमारा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए 3 है, E3 भी है, R3 भी है, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में हमारा ये हो गया। पैरेलल का देखते हैं, नोट कर लो इसको मिटा देता हूं मैं। बच्चों अगर हम पैरेलल का देखें तो फिर से हम पैरेलल में भी केवीएल अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग इस वाले में करते हैं, फिर इस वाले में करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया कि आई करंट इसको भेज दिया, ये दोनों बैटरी मिलके इसको आई करंट दे रहे हैं। लेट्स से ये I1 दे रहा है ना, और ये दे रहा है हमारा I माइनस I1। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में केवीएल लगाया, ये इस लूप में, है ना, इस लूप में हमने केवीएल लगाया, पहले इसमें लगाता हूं। तो बच्चों क्या होगा देखो, लेट्स से यहां से तो माइनस IR माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमारा E1 जो है वो आ गया कितना, IR प्लस I1 R1, राइट, ये आ गया हमारा। ओके, अब इसमें लगा के देखते हैं, तो यहां से अगर चला तो माइनस IR माइनस IR, राइट, माइनस I माइनस I1 इंटू R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो E2 हो गया हमारा कितना बच्चों, IR इधर जाके पॉजिटिव प्लस IR2, और ये हमारा जो इधर जाके ये माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस I1 R2, ठीक है। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा। अब बच्चों हमें I1 जो है उसको जो है क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है बच्चों, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, एलिमिनेट इसलिए करना है कि हमारा ये इस तरीके से कुछ आ जाए,
ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में हमें लाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें एलिमिनेट करना है I1 को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको R1 से, फिर ऐड कर दूंगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर हमारा ये E1 R2 इज इक्वल टू I R R2 प्लस I1 R1 R2। ये कितना हो जाएगा, E2 R1 इज इक्वल टू I R R1 माइनस I1 R1 R2, राइट। ऐड किया दोनों को, दीज टू गॉट कैंसिल आउट, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 इज इक्वल टू I R R1 प्लस R2। इन दोनों को ऐड करेंगे, I R कॉमन, R1 प्लस R2, ठीक है ना। चलिए अब इधर लिखता हूं मैं इसको यहां से। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, I चाहिए ना, तो इन सबको इधर भेज दो। तो ये हो गया हमारा I कितना, ये R और ब्रैकेट में जो R1 प्लस R2 है ना, मैं इसको LHS में भेज रहा हूँ, है ना, इधर। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R इंटू R1 प्लस R2, ये आ गया बच्चों हमारा I। अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया R1 R2 से, ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया, R1 R2 R1 R2, ठीक है, पूरे को तो कर सकता हूं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे। तो हमारा ये जो I है वो क्या हो जाएगा बताओ, E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R2 से R2 कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारा ये E1 बाई R1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा E2 बाई R2। यहाँ पे क्या बच जाएगा R, ओके। और बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज छूट गया है हमारा, देखो ये हमारा I R1 R2 छूट गया है ना, I R1 R2। तो यहाँ पे हमारा I R1 R2, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा इसके साथ एक और टर्म आएगा R1 R2, ठीक है ना। ये R1 R2 छूट गया था यहाँ पे, जब R1 यहाँ R1 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये I R1 R2 छूट गया था। कोई नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे, आप देखो, जब मैं पहले, तो ये R1 बाई R2 तो 1 हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 R2 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 बाई R2 क्या होगा बच्चों 1 बाई R2, और R2 अपॉन R1 बाई R2 क्या हो जाएगा 1 बाई R1। R2 अपॉन R1 R2 क्या हो जाएगा 1 बाई R1, और R1 अपॉन R1 R2 1 बाई R2। तो ये आ गया बच्चों हमारा I। तो यहाँ से हमारा I तो आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक जनरल फॉर्म डिराइव करने का सोच रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग I को वापस यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो I को आप क्या लिख सकते हो, देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अभी आप क्या करें, इस पूरे को फिर से जैसे आपने R1 R2 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया था ना, वैसे ही अब मैं क्या करने वाला हूँ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाला हूँ। मतलब मैं ये काम करने वाला हूँ, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और 1 प्लस R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऑलराइट। अब बताओ बच्चों क्या हो गया फिर हमारा ये। तो I अगर आप देखो, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अभी अगर आप I देखो तो आपको अब I क्या मिलने वाला है, अब आपको जो I मिलने वाला है वो ऐसा हो गया,
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डिवाइडेड बाई, बेटर होगा मैं I को यहां लिखूं, है ना। तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब यहां पे अगर डिवाइड करूं बच्चों तो क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, इसको मैंने इसमें डिवाइड किया। अब अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस R। बोलो, इसको मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो प्लस R हो गया। तो अभी आपको दिख रहा होगा I की वैल्यू ये, ऑलराइट। अब अगर आप इसको यहां पे इससे कंपेयर करो तो आपको E इक्विवेलेंट क्या मिल गया, आपको E इक्विवेलेंट मिल गया है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये आपके आ गया आपका क्या, E इक्विवेलेंट। ये आ गया आपका E इक्विवेलेंट। इससे कंपेयर करके देख रहा हूं मैं। और R इक्विवेलेंट बच्चों कितना हो गया हमारा, R इक्विवेलेंट हो गया 1 अपॉन ये R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब क्या करिए आप 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को इधर भेज दें आप, और R इक्विवेलेंट को नीचे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, R इक्विवेलेंट को मैंने नीचे भेज दिया तो ये हो गया मेरा 1 बाई R इक्विवेलेंट, और इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो ये क्या हो गया हमारा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो जैसे हम लोग पैरेलल में रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी जब बैटरीज हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमारे बैटरी कनेक्टेड हो कैसे, पैरेलल में, तो हमारा 1 बाई R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो गया, और E इक्विवेलेंट का बच्चों ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ना मेरे पास एक चॉइस था कि मैं क्या करता, इसको यहीं पे है ना मैं E1 R2 प्लस E2 R1 करके छोड़ देता। इतना मेरे को नहीं करना पड़ता, ये डिवाइड मेरे को नहीं करना पड़ता 1 बाई R1। ये मैंने जो डिवाइड किया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से, ये अगर मैं नहीं करता तो मुझे क्या मिल जाता, आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा R2 R1 से डिवाइड करने के बाद जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये R2 R1 है ना, और इसको मैं लिखता E1 R2 प्लस E2 R1, और फिर मैं इसको इसके बजाय डिवाइड करता मैं किससे, R1 प्लस R2 से। तो मेरा कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता कि E1 R2 प्लस E2 R1, और यहां पे आ जाता हमारा R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और यहां पे आ जाता हमारा R। तो आप सिंपली उसको ना E इक्विवेलेंट लिख देते E2 R2 E2 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना, और हमारा R इक्विवेलेंट आप लिखते R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन that would have been valid only for two batteries connected in parallel। अब जब आपको E इक्विवेलेंट इस फॉर्म में मिल गया है ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया कि अगर आपके पास 3 बैटरी हैं, लेट्स से कि तीसरा बैटरी कनेक्टेड है हमारा E3 R3, है ना, E3 उसका EMF है और R3 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, यहां पे सिंपल प्लस E3 बाई R3, और नीचे भी आप ऐड कर दोगे एक R3, और इस तरीके से जो बच्चों आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा पैरेलल में। और यहां पर अगर इक्विवेलेंट की बात करें 1 बाई R इक्विवेलेंट की, तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा। अब हम एक दो इन पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं।
ओके, लेट्स से कि हमारा दो बैटरीज है, 5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और ये हमारा कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेट्स से 10 ओम से। पूछा गया कि इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं, तो कितना हो जाएगा बताओ। 10 + 5 सीरीज में है तो सिंपली ऐड करते हैं हम लोग 15 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट की बात की जाती तो सिंपल 0.5 + 0.5 1 ओम। और अगर करंट पूछा गया कि इससे करंट बताइए, तो बच्चों आप क्या करोगे, इन दोनों बैटरी को रिप्लेस कर दोगे एक ऐसे बैटरी से जिसकी ईएमएफ हो 15 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट हो 1 ओम। तो ये हमारा कितना हो गया, 10 + 1 11 दोनों सीरीज में, और ईएमएफ है हमारा 15 वोल्ट बैटरी की, तो हमारा आई कितना आ जाएगा 15/11 एम्पियर, है ना। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें बच्चों, तो इसके क्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना हो जाएगा, तो 15/11 × 10 यानी 150/11। देख रहे हो ना आप, 15 वोल्ट से कम आया ना इसके क्रॉस की पोटेंशियल ड्रॉप। चलिए अब जो है बच्चों हम लोग सेम बैटरीज जो हमारे पास दी हुई थी, क्या था, E1 कितना था बच्चों, 5 वोल्ट, R1 था हमारा 0.5 ओम, E2 था हमारा 10 वोल्ट, R2 था हमारा 0.5 ओम। अगर हमने इन दोनों बैटरीज को कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में, और सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी हमारी 10 ओम। तो अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना करंट ड्रॉ करेगा, और इन दोनों को कैसे बैटरी के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट और आई की बात किया जा रहा है। तो ई इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, तो E1/R1, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो E1/R1 की बात करूं तो 5/0.5 प्लस 10/0.5 डिवाइडेड बाय 1/0.5 प्लस 1/0.5, राइट। तो हमारा बच्चों कितना आ गया बताओ ई इक्विवेलेंट। तो हमारा जो ई इक्विवेलेंट है 5/0.5 यानी कितना हो गया ये 55 10, राइट। 100 5 20 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 0.5 1/0.5 प्लस 1/0.5 कितना हो गया ये 10 10 2 2, राइट। तो बच्चों ये हो गया हमारा कितना 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 7.5 वोल्ट। तो ई इक्विवेलेंट आ गया हमारा 7.5 वोल्ट। अगर बात किया जाएगा 1/R इक्विवेलेंट की, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/0.5 प्लस 1/0.5, यानी हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बताइए 0.5/2 यानी 0.25 ओम, है ना। हमारा जो आर इक्विवेलेंट है हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसके 0.5/2 का, तो 0.25 ओम आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। तो अब हमारा कैसा सर्किट हो गया होगा ये इस तरीके से 7.5 वोल्ट 0.25 ओम, ये हो गया हमारा 10 ओम। आई की वैल्यू हो गई 7.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.25, यानी आई आ गया हमारा 7.5/10.25 एम्पियर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पैरेलल में हमारे कनेक्टेड होंगे बैटरी, तो इस तरीके से हम लोग ई इक्विवेलेंट, मान लो लेट्स से थर्ड होता, लेट्स से 15 वोल्ट और 1 ओम होता, मतलब 15 वोल्ट E3 और R1 होता 1, तो प्लस 15/1 प्लस 1/1, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ई इक्विवेलेंट निकाल लेते,
और 1/r इक्विवेलेंट के लिए 1/0.5 प्लस 1/0.5 प्लस 1/1 करके हम लोग 3 होता तो भी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सीरीज पैरेलल के एग्जांपल्स। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब जो है बच्चों हम लोग लेट्स से कि इक्वल ईएमएफ का और इक्वल मतलब आइडेंटिकल आइडेंटिकल बैटरीज कनेक्टेड है सीरीज में, है ना, और टोटल नंबर है इनका n, है ना। फिर आपसे अगर पूछा गया बताइए कि इन सब का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो बच्चों इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा E प्लस ई n टाइम्स कितना हो गया NE। और बात करें अगर बच्चों हम लोग R इक्विवेलेंट की तो कितना R प्लस आर प्लस आर प्लस आर एम n टाइम्स n बैटरी है ना टोटल, तो टोटल कितना रजिस्टर होगा, इंटरनल रजिस्टर होगा n, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों NR। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल की बात करें कि हमारा आइडेंटिकल बैटरीज जो हैं वो हमारे कनेक्टेड हैं पैरेलल में ई आर n टाइम्स। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, देखो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1, यानी देखो कितना E/R प्लस E/R प्लस E/R n टाइम्स अपॉन 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। तो ये कितना हो गया, देखो इसको यहां लिखूं मैं, तो ये हो गया मेरा NE/R डिवाइडेड बाय कितना N/R, बोलो यही आएगा ना। ऊपर हो गया न्यूमरेटर में हो गया हमारा NE/R, डिनोमिनेटर में हो गया N/R, 1/R को n टाइम्स ऐड करोगे N/R हो जाएगा ना। फिर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा और ये हो जाएगा हमारा R/n, R से R कैंसिल, N से L कैंसिल, हमारा E इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों E, हमारा E इक्विवेलेंट कितना आ गया E। तो आपने देखा हमारा E इक्विवेलेंट में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, सेम रह गया हमारा। अगर आइडेंटिकल बैटरीज विद आइडेंटिकल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ही मतलब है आइडेंटिकल बैटरी। अगर आइडेंटिकल बैटरीज कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो हमारा ई ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है ना। अगर हम बात कर लें अगर बच्चों आर इक्विवेलेंट की, तो आर इक्विवेलेंट हमारी कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R, राइट, और R इक्विवेलेंट हो गया हमारा R/n। भाई पैरेलल वाला जो फॉर्मूला था रजिस्टर्स को, तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया R/n, और E इक्विवेलेंट कितना था बच्चों, और हमारा E इक्विवेलेंट कितना आया था E। तो पैरेलल में अगर हमारा आइडेंटिकल बैटरीज टोटल n आइडेंटिकल बैटरीज अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट और ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑल राइट। अभी बच्चों आपको अगर ऐसा एक कंडीशन दिया हुआ हो, लेट्स से ये दिया हो आपको कि ये सिस्टम m टाइम्स, ये सिस्टम m टाइम्स मतलब कौन सा सिस्टम, आइडेंटिकल बैटरीज एन आइडेंटिकल बैटरीज इन सीरीज, ऐसा सिस्टम हमारा m टाइम्स पैरेलल में कनेक्टेड है ना, ऐसा सिस्टम हमारा m टाइम्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या होगा हमारा E इक्विवेलेंट, है ना।
तो ये हमारा टोटल n टाइम्स है और ऐसे सिस्टम m टाइम्स पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट। बच्चों देखो E इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, आप इस सर्किट को ऐसा रिड्यूस कर सकते हो, आप इस पूरे सर्किट को ऐसा रिड्यूस कर सकते हो, एनी एन आर एनी एन आर निकाला था हमने, है ना, एनी एन आर एम टाइम्स। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब हमने आइडेंटिकल बैटरीज के लिए पैरेलल में देखा था, तो क्या कर रहे थे हम लोग, आइडेंटिकल बैटरीज के लिए हमारा जो ईएमएफ एक बैटरी का था वही हमारा रह रहा था, तो हमारा फाइनल ई इक्विवेलेंट हो जाएगा एनी, और बात करें हम लोग आर इक्विवेलेंट का, तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ रहा था, आर बाई एन आ रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन आर, और एम की वैल्यू यहाँ पे एम है, तो हमारी आर इक्विवेलेंट जो है वो हो गई एन आर बाई एम, और ई इक्विवेलेंट हो गई हमारी एन ए। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड बैटरीज। और बाकी अब हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी वैसे प्रॉब्लम्स में जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि वैसे प्रॉब्लम को आपको वैसे सॉल्व करना है, आप केवीएल यूज करोगे, बट फिर भी कुछ बच्चों से नहीं हो रहा है सॉल्व, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ। जैसे लेट्स से हमारा ये एक ऐसा सर्किट है और ये दिया हुआ है 1 ओम, ये दिया है 1 ओम, है ना, और अगर हम लोग बात करें कि ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है लेट्स से 2 ओम, ये दिया हुआ है 1 ओम, और ये दिया हुआ है बच्चों 1 ओम, और आपको क्या करना है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है। ऑलराइट, तो आप इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अगर ये भी हमारा 1 होता फिर तो मजा ही आ जाता, 1 और 1 हमारा कुछ करना नहीं, तो सिंपल 1 ओम आंसर कर देते हम लोग, है ना, अगर हमारा यहाँ पे 1 ओम दिया होता तो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा मेहनत करवाएगा, करते हैं मेहनत, केवीएल लगाएंगे, और तो क्या, जब हमारा कोई सब कुछ फेल हो जाए तो केवीएल हमारे साथ रहता है, केवीएल फेल कभी नहीं होता है। तो चलिए केवीएल हम लोग बच्चों अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहां से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, लेट्स से इस बैटरी का ईएमएफ है V, और इसने दिया इस सर्किट को आई करंट दिया, तो I1 चला गया इसके पास और I माइनस I1 चला गया इसके पास। ओके, अब देखो, इसके पास गया I1, इसके पास गया I माइनस I1, इसको मैं भेज देता हूं बच्चों I2, इसको मैंने भेज दिया I2, तो इसके पास कितना जाएगा, इसके पास जाएगा इस रेजिस्टेंस से करंट पास होगा I1 माइनस I2, राइट, और यहां से आ रहा है आपका I2, यहां से जा रहा है I माइनस I1, तो यहां से कितना जाएगा, यहां से जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। केसीएल, केसीएल यहाँ केसीएल लगाया, यहाँ पे केसीएल लगाया कि I1 जा रहा है, I माइनस और I2 इसको दे दिया, तो I माइनस I2 जाएगा। अब यहाँ से I2 आ रहा है, I माइनस I1 इनकमिंग है, दोनों मिल कितना हो गया, I माइनस I1 प्लस I2। अब यहाँ पे केवीएल लगा देते हैं बच्चों, तो केवीएल हमें लगाना है कि केवीएल हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप केवीएल अप्लाई करो तो इस पॉइंट से आप ऐसे ट्रैवल करो,
तो आप क्या लिख सकते हो, I1 है ना, यहाँ से I1, और चूंकि आप करेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो -I1 और -I2, ठीक है। और यहाँ पे आप करंट का अपोजिट जा रहे हो तो प्लस ऑफ I -I1 इज इक्वल टू 0, राइट। प्लस ऑफ I -I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पहुंच गए हम लोग, सारा पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया हमने, -I1 -I2। वन क्यों -I1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा R 1 है, यहाँ पे भी हमारा R 1 है तो -I2, और यहाँ पे हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I -I1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे हो गया हमारा -I1 और ये वाला -I1 कितना हो गया, 2I1 -I2 प्लस I इज इक्वल टू 0। तो I जो है बच्चों हमारा कितना हो गया, 2I1 प्लस I2, राइट। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब बच्चों जो है आप इसमें ट्रैवल कर लें इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, यहां से चलिए, माइनस ऑफ I1 -I2 माइनस ऑफ I1 -I2 इंटू 1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि हम लोग अपोजिट जा रहे हैं करंट, तो प्लस 2 इंटू I -I1 प्लस I2, ठीक है, और प्लस I2, तो यहाँ पे करंट का अपोजिट जा रहे हैं ना, तो प्लस I2, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस I2, यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। वापस पहुंच गए वहां पे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो कितना है ये, I2 माइनस I1 माइनस माइनस प्लस I2 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बच्चों ये, 2I2 4I2 टोटल, 4I2 माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 3I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 0, है ना। सब लिख लिया हमने, I1 भी लिख लिया और 2I। अब यहां से बच्चों हम 2I क्या लिख सकते हैं, 2I हो गया हमारा 3I1 माइनस 4I2। अब देखो प्रोसेस हमारा जो यहाँ पे ये हमने जो किया, हमारा बेसिकली मोटो क्या है, हमारा गोल ये है कि हम I1 I2 को I के टर्म्स में लिख दें और फिर V बाई I कर दें हम लोग, तो हमारा क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कि इन पांचों रजिस्टर के बदले एक ऐसा रेजिस्टेंस हो जो हमारा सेम EMF लेट से भी है ना हमारा कनेक्टेड है, तो उससे उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना कि ये पांचों ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट, ये हो गया V, करंट हो गया यहाँ पे I, तो I हो गया हमारा V अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट। तो यहीं पे हम लोग फिर जो हम, तो यहाँ से हमारा अगर हम R इक्विवेलेंट देखें बच्चों, तो हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना हो गया, V बाई I, राइट। तो बस हमें V बाई I निकालना है और हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम I1 I2 तो हमारा नोन है, तो I1 I2 को I भी बल्कि हमारा नोन ही है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, I1 I2 को पहले I के टर्म्स में लिखेंगे और फिर हम इस तरीके से इक्वेशन को अरेंज करेंगे कि हमारा V बाई I आ जाए, और जो V बाई I की वैल्यू होगी वही होगी हमारी R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, I1 I2 को पहले I के टर्म्स में लिखते हैं, पहले हम है ना 1 बाय 1 काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो I2 है, I2 को कैंसल आउट करना हमारे लिए आसान है, या फिर I2 कर देते हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4I हो गया, ये कितना हो गया 8I1 हो गया, और ये कितना हो गया 4I2 हो गया। मतलब क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, ऐड करते ही ये 4I2 0 हो गया, 2I 4I हो गया हमारा 6I, और ये हो गया हमारा 11I1, I1 की वैल्यू आ गई 6I बाई 11। बच्चों I1 की वैल्यू आ गई है हमारी 6I बाई 11। अब इस I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मुझे I2 निकल जाएगा, इस I1 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मुझे I2 निकल जाएगा। कर देता हूं, ये सब मिटा देता हूं मैं, है ना।
ओके देखो, तो अब हमारा अगर आप देखें बच्चों, तो हमारे यहाँ पे I1 कितना हो गया 6i/11, तो I इज इक्वल टू 2 इंटू I1। I1 कितना था 6i/11 प्लस I2 कितना आ गया, I माइनस इधर आएगा ना ये 12i/11 इज इक्वल टू I2। यहाँ से आपका I2 कितना आ गया -i/11, राइट। I2 आ गया बच्चों आपका -i/11। तो आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, I2 भी और I1 भी। ओके चलिए इसको भी मिटा देता हूं मैं, इनका पर्पस तो वही था ना I1 I2 निकालने का। अब क्या करना है, हमें V/R की वैल्यू निकालना है। तो हमें एक ऐसा लूप लेना पड़ेगा जिसमें V इन्वॉल्व हो। तो कौन सा लूप लेंगे फिर, ये देखो इसमें V इन्वॉल्व हो जाएगा ना, क्लोज्ड भी है और V भी है। तो चलो फिर इसमें हम लोग यहां से फिर चलते हैं। तो क्या हो गया -I1 माइनस I1 माइनस I2, है ना, करंट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं आप। यहाँ पे फिर प्लस V इज इक्वल टू 0, -I1 माइनस I2। देखो ठीक है, सही किया हमने, -I1 माइनस I2 प्लस V इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहुंच गए वापस। तो बच्चों यहाँ से V कितना हो गया आप बताएं मुझे। V हो गया यहाँ पे I1, है ना, I1 प्लस क्या I1 तो प्लस हो ही गया, प्लस I1 माइनस I2, यही है ना, I1 प्लस I1 माइनस I2। अब आप वैल्यूज पुट करें। I1 की वैल्यू क्या है 6i/11, I1 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 6i/11 और माइनस I2 यानी माइनस ऑफ -i/11 कितना हो गया बताओ। V इज इक्वल टू 13i/11 हो जाएगा, ये 13i/11 हो गया ना, 6 6 12 और ये प्लस हो जाएगा ना। अब यहां से आप I को इधर भेज दो, तो क्या हो गया V/I, इधर क्या हो गया 11/13। तो इस तरीके से जब बच्चों आंसर आ गया आपका V/I। V/I की भी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 11/13 ओम। तो हमारा आंसर आ गया R इक्विवेलेंट का कितना 13। इसको क्यों उल्टा कर दिया मैंने, I को ही तो भेजा उधर, तो सही तो है ये 13/11 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया हमारा। तो देखा आपने, व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं लगा तो किस तरीके से हमने KVL और KCL का यूज किया और हमने आंसर निकाल लिया। चलिए बच्चों हम लोग एक प्रॉब्लम और करते हैं। जैसे लेट्स से आपको ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वन ओम 3 वोल्ट, 1 ओम 2 वोल्ट, 1 ओम 1 वोल्ट। आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि तीनों ब्रांचेज में करंट भी बताओ, तीनों ब्रांचेज में करंट भी बताओ। तो इसको आप कर सकते हो, केवीएल यूज कर सकते हो आप, है ना। आप केवीएल यूज करके करंट निकाल लोगे और इसमें जो करंट आएगा यहाँ से यहाँ तक आप ट्रैवल कर लोगे, या फिर लेट्स से यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लिया, इसको ए, ये बी, ये ए है, ये बी है, और बी ए माइनस बी भी कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, है ना। इसमें I1 ले लिया, इसमें I2 ले लिया, तो इसमें हमारा I1 प्लस I2 ले लिया। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। एक लूप ये, एक लूप ये, केवीएल से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों केसीएल नहीं यूज करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर मेथड दैट इज नोन एज नोडल एनालिसिस। ये बच्चों बेसिकली केसीएल है, हम लोग इसमें केसीएल का यूज करते हैं। केसीएल क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन इज 0। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ 0। मैंने मान लिया, है ना, कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है।
ऐसा कर सकते हैं। और चूंकि ये तीनों एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैंने मान लिया बच्चों भी। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां मैंने यहाँ मैंने मान लिया भी। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लगाने वाला हूँ केसीएल। याद है आपको केसीएल में मैंने कैसे सॉल्व किया था एक प्रॉब्लम, सेम वही प्रॉब्लम सॉल्व, वैसा ही उसी मेथड को फॉलो करने वाला हूं मैं। तो आप जो है इधर से अगर देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा, अगर हम लोग बात करें, जैसे लेट्स से हमारा इसमें करंट ये हो गया हमारा करंट I1 और ये हो गया हमारा करंट I2, ये हो गया हमारा करंट I3। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे करंट भेज रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करंट भेज रहा हूँ, जैसे मतलब दिस इज हाई, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे, तो क्या हो जाएगा हमारा I1 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस 3 अपॉन 1 प्लस, इसमें देखो तो क्या हो जाएगा I2 की वैल्यू V माइनस 2 अपॉन 1 प्लस V माइनस 1 अपॉन 1। तीनों का तो रेजिस्टेंस 1 1 1 ही है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट निकाल दिया I1 I2 I3, तीनों का जो है वैल्यू निकाल दिया और तीनों का सम को मैं क्या करने वाला हूँ, जीरो से इक्वेट करा देने वाला हूँ। ये क्या हो गया हमारा V माइनस 3 प्लस V माइनस 2 प्लस V माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा 3V माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6, उधर जाके हो गया हमारा 6। V आ गया बच्चों हमारा 2 वोल्ट। V कितना आ गया हमारा बच्चों 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ गया तो आंसर तो हमारा एक तो आ गया कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा 2 वोल्ट, यहाँ पे जीरो लिया था हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट, पहला। दूसरा प्रॉब्लम पार्ट बी जो है था, पार्ट बी हमसे ये पूछ रहा था कि आप I1 I2 I3 तीनों की वैल्यूज बताएं। तो I1 I2 I3 तीनों की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, किसकी, भी की। यहाँ वैल्यू पुट किया I1 निकल जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट किया I2 निकल जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट किया I3 निकल जाएगा। तो 2 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1 एम्पियर। तो माइनस 1 एम्पियर क्या बता रहा है कि करंट इधर जा नहीं रहा है बल्कि करंट ऐसे आ रहा है इधर से 1 एम्पियर। यहाँ पे 2 माइनस 2 जीरो, यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है। यहाँ पे I3 2 माइनस 1 अपॉन 1 यानी 1 एम्पियर, यानी इधर करंट 1 एम्पियर जा रहा है, इधर से आ रहा था, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। तो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है और दोनों का वैल्यू सेम है ना। तो इस तरीके से इस मेथड को बच्चों हम लोग बोलते हैं नोडल एनालिसिस। तो अब जो है बच्चों एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इस लेक्चर का। कैपेसिटर में भी अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं HC वर्मा का एक प्रॉब्लम करता हूं बच्चों। पेज नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए। प्रॉब्लम ऐसा है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। दिस इज 1 माइक्रोफेराड, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 3। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हमारा ये 3 1 ना होके ये 1 और ये 3 होता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता हमारा ये, है ना। तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेते इसको। ओके, ये बीच वाला कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड। व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई तो है नहीं, जो हमारा ये यूजलेस होता, हमारा यहाँ पे तो इसका काम पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम मेथड जो हमने रेजिस्टेंस वाला किया था ना, वैसा ही मेथड अप्लाई करना है। हालांकि यहाँ पे हमें एक एज है, वो एज ये है कि हमारा यहाँ पे एक सिमेट्री है। सिमेट्री ये है कि 1 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड, यानी कि अगर मान लो यहाँ से टोटल करंट आ रहा है, सॉरी टोटल चार्ज आ रहा है Q, कब, जब मैंने इसको एक बैटरी से लगा के जिसकी पोटेंशियल है V, मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो इस बैटरी ने टोटल चार्ज दिया Q, तो Q में से इसके पास चला गया Q1 और इसके पास गया हमारा Q माइनस Q1, यानी यहाँ पे आ गया हमारा Q1 चार्ज, यहाँ पे आ गया माइनस Q1, है ना।
तो यहाँ पे हमारा आ गया Q माइनस Q1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ Q माइनस Q1। तो यहाँ पे सिमेट्री ये है कि अगर हमारा ये 1 माइक्रोफेराड Q1 चार्ज ले रहा है, ये 1 माइक्रोफेराड Q1 चार्ज सप्लाई भी करेगा, मतलब इनपुट Q1 तो आउटपुट भी 1 का Q2, क्योंकि हमारा ये सिमेट्री यहाँ पे दिख रही है आपको। तो यहाँ पे हमारा ये बच्चों ये भी Q1 देगा, तो और ये कितना देगा, 3 माइक्रोफेराड ले रहा है कितना, Q माइनस Q1, तो देगा अपने हमारा उतना ही, Q माइनस Q1 माइनस ऑफ Q माइनस Q1, ठीक है ना। ओके, अब इस प्लेट को देख लो आप, इस प्लेट को देखो, इस प्लेट की बात करें बच्चों तो ये देखो, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, ये तीनों आइसोलेटेड है, मतलब इनका किसी से कांटेक्ट नहीं है, बैटरी से डायरेक्टली बैटरी से इनका कांटेक्ट तो है नहीं ना, तो इन पे नेट चार्ज हमारा कितना होना चाहिए, 0। इंडक्शन में इंडिविजुअली प्लेट पे तो चार्ज हो सकता है, लेकिन टोटल सिस्टम की जो चार्ज है उसका तो किसी से कांटेक्ट नहीं है, तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए हमारा यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे Q माइनस Q1, तो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, 2Q1 माइनस Q। अब इन तीनों को तुम सम करोगे कितना आ जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2Q1 माइनस Q, दिस इज 4 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे क्या होगा इसका नेगेटिव, माइनस 2Q1 माइनस Q। देखो इन तीनों को सम करोगे 0 आ जाएगा, देखो प्लस Q1 प्लस Q1, यहाँ क्या हो गया, माइनस 2Q1 0 माइनस Q, यहाँ क्या है, वेट, यहाँ माइनस ऑफ माइनस Q प्लस Q, यहाँ क्या है माइनस Q 0। तो इन तीनों का भी 0, इन तीनों का भी 0, क्यों, क्योंकि तीनों आइसोलेटेड थे। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं केवीएल। अब बच्चों देखो, हमें जो है रेशंस वाले प्रॉब्लम में हमें नहीं पता था, ये ऐसा सिमेट्री कोई भी नहीं था, तो हमने क्या किया था, ये एक लूप लिया था, ये एक लूप लिया था, हमने I1 I2 निकाला था, और उस I1 I2 को किसके टर्म्स में निकाला था, I के टर्म्स में। लेट्स से कि यहाँ पे भी सिमेट्री नहीं है, लेट्स से कि ये 1 नहीं होके 2 होता, ये 1 नहीं होके 2 होता यहाँ पे, तो फिर हम सिमेट्री नहीं लगाते, हम एक नया चार्ज डिफाइन करते Q2। यहाँ पे तो हमारा एक ही चार्ज Q1 से काम हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे सिमेट्री नहीं लगता तो हमें Q2 भी डिफाइन करना पड़ता। तो फिर हम क्या करते, इसमें पहले केवीएल करते, इसमें केवीएल करते, Q1 Q2 को Q के टर्म में निकालते, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एक एज है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दो ही, और देखो उसके इसमें एक इसमें लूप एक इसमें लूप, और फिर हम लोग ऐसे ट्रैवल करते ताकि हमारा वी भी इन्वॉल्व हो जाए, है ना। तो 3 लूप लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें 2 लूप में काम हो जाएगा। और 2 लूप कौन सा लेने वाला हूं मैं, तो एक तो मैं ये ले रहा हूं ऐसा, एक तो बच्चों मैं ये वाला ले रहा हूं। तो अगर मैं ये वाला लेता हूं तो कितना हो गया, देखो यहां से चलता हूं अगर मैं, या फिर चलो हाँ चलो यहाँ से, तो माइनस Q1 बाई सी कितना है, 1 है, तो 1 को नहीं लिख रहा हूँ, माइक्रोफैराड में लिख रहा हूँ, लास्ट में माइक्रोफैराड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस Q1 बाई 3 प्लस भी, पहुंच गया मैं यहाँ पे, तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0, केवीएल यही कहता है। अब मैं अगर ऐसे चलूंगा तो सेम आ जाएगा ना, सेम इक्वेशन आ जाएगा, तो मैं ऐसे ना चल के अब ऐसे चलता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, माइनस Q1 माइनस 2Q1 माइनस Q/4 माइनस Q1, है ना, प्लस भी इज इक्वल टू 0, ये 2 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हम इसमें Q1 को ना एलिमिनेट कर देंगे, V बाई Q करेंगे, आंसर आ जाएगा। V बाई Q करेंगे, आंसर सॉरी Q बाई V करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो हमें बेसिकली कैपेसिटेंस का क्या है कि इन पांचों कैपेसिटर के बदले हमारा एक ऐसा कैपेसिटर हो, ठीक है ना, जो जिसको अगर हम एक बैटरी, जितना कि जिस बैटरी का ईएमएफ जितना इस ईएमएफ का बैटरी है, उतने ईएमएफ के ही बैटरी से अगर हमें कनेक्ट करें तो उतना ही चार्ज ड्रॉ करें जितना ये पांचों मिलके ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो लेट्स से इसका कैपेसिटेंस CEQ, तो CEQ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, Q बाई V। तो यही यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ, Q बाई V लेके आऊंगा, और Q बाई V जिसके बराबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि CEQ वैलेंट हो जाएगा। चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया, माइनस Q1 और ये माइनस 2Q1 बाई 4,
यानी माइनस Q1/2, राइट। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, राइट, प्लस प्लस Q/4, ओके, एंड दिस इज माइनस Q1 प्लस V इज इक्वल टू 0। V को इधर रखो, उन सबको इधर भेजो, Q1 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 Q1, ये भी Q1 है ना, Q1 Q1 2Q1 और Q1/2, यानी 5Q1/2 प्लस साइन के साथ प्लस Q/4, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, V को इधर ही रखता हूँ, इन सबको इधर भेज देता हूँ, तो Q माइनस Q1 और माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस Q1/3, तो माइनस 2Q1/3 होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो V हो गया हमारा यहाँ पे कितना, 2Q1/3 और प्लस Q/3, ऑलराइट। V कितना आ गया हमारा, 2Q1/3 प्लस Q/3, और यहाँ पे हमारा V का वैल्यू ये है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे Q1 को खत्म करना है, सबसे पहले मैं इसको ना V को यहाँ लिखता हूँ, 2Q1/3 प्लस Q/3, तो मुझे क्या करना है, Q1 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करता हूं मैं, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। ऐसा जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, पहला इक्वेशन जो हमारा वो हो जाएगा 2V/3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल, 5Q1/3 5Q1/3 प्लस Q/4 2Q, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा कितना हो गया ये Q/6, राइट, Q/6, ओके। बात करें इसकी तो कितनी हो गई है, 5V/2 5V/2 इज इक्वल टू 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5Q1/3 आ गया, देखो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो गया हमारा 5Q/6, ये आ गया हमारा 5Q/6, ओके। कुछ माइनस वगैरह का दिक्कत तो नहीं हो रहा है, 2Q1 प्लस 3 वेट प्लस Q/4, देखो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये कर दिया हमने कि Q/4 जब उधर भेजा था तो हमने निगेटिव नहीं किया था, है ना, तो ये हमारा हो गया माइनस Q/4, तो यहाँ पे जो है इसको जब ये हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस Q/4, है ना, माइनस Q/6, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन आएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो बच्चों जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि सबट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, चलो फिर तो मैं एक बार और लिख देता हूं, 5V/2 इज इक्वल टू 5Q1/3 प्लस 5Q/6, 2V/3 इज इक्वल टू 5Q1/3 माइनस Q/6, माइनस माइनस प्लस, कैंसल आउट, 5V/2 माइनस 2V/3, एलसीएम हो गया हमारा 6, ये 315 भी आ गया यहाँ पे, माइनस 3 इंटू 2 2 इंटू 2V 4V आ गया यहाँ पे, 5Q/6 प्लस Q/6, ये हो गया बच्चों कितना 6Q/6, 6 गॉट कैंसल आउट, ये आ गया हमारा 11V/6, यहाँ आ गया हमारा Q। बात करें अगर हम लोग Q/V की तो वो कितना आ गया हमारा C, 11/6, यानी हमारा C इक्विवेलेंट आ गया कितना, C इक्विवेलेंट आ गया बच्चों हमारा 11/6। अब मैंने बोला था ना माइक्रोफैराड से लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, तो कर दो 11/6 माइक्रोफैराड, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जहां पे हमारा नहीं लग रहा हो व्हीटस्टोन ब्रिज, केवीएल इज ऑलवेज एप्लीकेबल, है ना, केवीएल कभी धोखा नहीं देगा। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।